गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए आगे हैं इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है ओलंपिक झंडे के विषय में संक्षिप्त जानकारी दो। काफ़ी बार आया हुआ है पेपर में। आंसर है ओलंपिक झंडा 1920 ईस्वी में एंटवर्प में होने वाले ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। इस झंडे की रचना कोबर्टन ने की थी। इस झंडे में 5 रंगों लाल, हरे, पीले, नीले तथा काले से 5 परस्पर जोड़कर बनाए गए हैं। ये 5 चक्कर हैं जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन चक्रों का परस्पर जुड़ा होना इन 5 महाद्वीपों की मित्रता और सद्भावना का प्रतीक है। ठीक है, ये ओलंपिक का साइन है। क्लियर है? 5 गोले हैं इसमें जो कि जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आधुनिक ओलंपिक खेलों का क्या मोटो है? मोटो मतलब क्या उद्देश्य है उनका? ओलंपिक मोटो है। ओलंपिक मोटो 3 शब्दों से बना है। ये 3 शब्द हैं सिटियस, ऑल्टियस और फार्टियस। सिटियस का मतलब होता है बहुत तेज, ऑल्टियस का मतलब होता है बहुत ऊंचा और फार्टियस का मतलब होता है बहुत जोर से। ये तीनों शब्द खिलाड़ियों के लक्ष्य को सूचित करते हैं। इनका अभिप्राय है बहुत तेज भागना, बहुत ऊंची छलांग लगाना और बहुत जोर से डिस्कस या गोला फेंकना। ठीक है। ओलंपिक शपथ जो अर्थ है वो क्या है? ओलंपिक शपथ इस प्रकार है, जो भी खिलाड़ी हम वो खेलते हैं ना उससे पहले वो एक शपथ लेते हैं। कह रहा है हम शपथ लेते हैं कि हम ओलंपिक खेलों में सच्ची खिलाड़ीपन की भावना के साथ, मतलब खेल भावना है जो, उसके साथ भाग लेंगे और हम खेलों की शान और अपने देश के सम्मान के लिए इसके नियमों का सम्मान और पालन करेंगे। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है ओलंपिक ज्योति का वर्णन करें। ओलंपिक ज्योति, ओलंपिक खेलों में सन 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में सबसे पहले ज्योति प्रज्वलित की गई थी। इस ज्योति की भावना थी प्राचीन खेलों और आधुनिक खेलों से में संबंध स्थापित करना। यह ज्योति जिस देश में ओलंपिक खेलें होती हैं उसके स्टेडियम में जलाई जाती है। पहले यह सूर्य की किरणों से प्रज्वलित की जाती थी, अब पहले यूनान में जलाई जाती थी और फिर रिले टीम के द्वारा विभिन्न देशों में होती हुई ओलंपिक खेलों वाले देशों में ले जाई जाती है। ओलंपिक पुरस्कारों का नोट लिखा। ओलंपिक के नाम क्या है? ओलंपिक खेलों के 3 स्थानों पर इनाम जीतने वालों को तगमे मतलब मेडल दिए जाते हैं। पहले स्थान पर सोने का मेडल दिया जाता है, दूसरे पर चांदी का और तीसरे पर कांसा ब्राउन कलर का। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विजेता को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ठीक है। प्राचीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह को वर्णन करें। प्राचीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दिन सभी खिलाड़ी अपने पिता, भाई व प्रशिक्षण देने वाले सभी भवन में इकट्ठे होते थे। खेलों के विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को शपथ दिलाई जाती थी। उसके बाद जीयस हार्कियोस नामक देवता के सामने सूअर की बलि दी जाती थी। इसके बाद सभी खिलाड़ी एक एक करके मार्च पास्ट करते हुए खेल के मैदान से बाहर आते थे। ये पहले टाइम में होता था। प्राचीन ओलंपिक खेलों के आयोजन के दिन क्या किया जाता है? प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने दिनों तक किया जाता है? वर्णन करें। पहले दिन केवल धार्मिक कार्यों का संपन्न किया जाता है। दूसरे दिन मार्च पास्ट व खिलाड़ियों का परिचय होता था। फिर रथदौड़, घुड़दौड़ और पेंटाथलॉन खेली जाती थी। तीसरे दिन पशुओं की बलि दी जाती थी। उसके बाद कुश्तियों, प्राचीन समय की बात है भी। तीसरे दिन पशुओं की बलि दी जाती थी। उसके बाद कुश्ती, दौड़, बॉक्सिंग आदि की प्रतियोगिता होती थी। चौथे दिन एथलेटिक इवेंट होते थे और 5वें दिन मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम किए जाते थे, क्लोजिंग सेरेमनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उद्देश्य बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य उद्देश्य ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाना है। यह खिलाड़ियों व खेलों के लिए आवश्यक नियम बनाती है। यह खिलाड़ियों को सहयोग व भाईचारे की भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यह युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है। ये 8 क्वेश्चन है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको अच्छे से करना है। उसके बाद लघु होते हैं, वो आप खुद कर लेना, एक नंबर वाले हैं जितने भी, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छे से करना, कॉपी में भी राइट करना है।